टाइटल: सास बहू की कहानी, मोहब्बत और समझदारी का सबक। एक गांव में, जहां हर तरफ हरियाली और खुशहाली थी, वहां रहती थी एक औरत जिसका नाम ज़ैनब था। पॉज। ज़ैनब एक मेहनती औरत थी और उसकी 2 बेटियां थीं। पॉज। ज़ैनब की बड़ी बेटी का नाम आयशा था, जो शादीशुदा थी और अपने ससुराल में रहती थी। पॉज। आयशा की शादी को अभी चंद माह ही हुए थे और वो अपने सास हलीमा के साथ रह रही थी। पॉज। हलीमा एक तजर्बाकार और दाना औरत थी, लेकिन इसके दिल में अपने बहू के लिए शक की जगह थी। पॉज। आयशा हमेशा कोशिश करती कि वो हलीमा को खुश रखे, लेकिन हलीमा की शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। पॉज। एक दिन आयशा ने अपनी माँ ज़ैनब से बात की, अम्मा, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मेरी सास मुझे कभी पसंद नहीं करती। पॉज। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटी, सब्र का दामन मत छोड़ो, वक्त सब कुछ बदल देता है। पॉज। आयशा ने अपनी माँ की बात को दिल में बिठा लिया और हलीमा को खुश रखने की मजीद कोशिश करने लगी। पॉज। हलीमा अक्सर आयशा के कामों में नक्स निकालती और उसे डांटती। पॉज। आयशा दिल बर्दाश्ता हो जाती, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। पॉज। एक रात जब हलीमा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, आयशा ने दुआ की, ता अल्लाह मेरी सास को शिफा दे। पॉज। हलीमा ने पहली बार आयशा की आंखों में सच्चाई और मोहब्बत देखी। पॉज। अगले दिन हलीमा की तबीयत बेहतर हो गई और उसने आयशा से कहा, बेटी, तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, मैंने तुम्हें गलत समझा। पॉज। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मा, अब मेरी सास ही नहीं, मेरी माँ भी है। पॉज। हलीमा ने आयशा को गिले लगा लिया और कहा, बेटी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मुआफ कर दो। पॉज। आयशा ने कहा, अम्मा, मोहब्बत और समझदारी सबसे बड़ी ताकत है और हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। पॉज। इस दिन से हलीमा और आयशा के दरमियान मोहब्बत और समझदारी का रिश्ता बन गया। पॉज। ज़ैनब ने जब ये बात सुनी तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, मोहब्बत और सब्र हमेशा कामयाब होते हैं। पॉज। ये कहानी हमें सिखाती है कि सास और बहू के रिश्ते में मोहब्बत, सब्र और समझदारी बहुत अहम है। पॉज। अगर हम इन उसूलों पर अमल करें तो हमारे खानदान हमेशा खुशहाल और मजबूत रहेंगे। द एंड। हलीमा और आयशा का रिश्ता अब मोहब्बत और एतमाद का था। पॉज। आयशा ने अपने दिल की बातें अपनी सास के साथ शेयर करना शुरू कर दी और हलीमा ने भी अपनी जिंदगी के तजुर्बात और नसीहतें आयशा को बताएं। पॉज। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था और हर तरफ खुशी का माहौल था। पॉज। हलीमा ने आयशा से कहा, बेटी, आज तुमने सब इंतजामात संभालने हैं, मैं देखना चाहती हूं कि तुम क्या कर सकती हो। पॉज। आयशा ने खुशी खुशी ये चैलेंज कबूल कर लिया और त्योहार के लिए बेहतरीन तैयारियां शुरू कर दी। पॉज। गांव के लोग आयशा की मेहनत और इंतजामात की तारीफ करने लगे और हलीमा के दिल में फख्र की लहर दौड़ गई। पॉज। त्योहार के दिन हर तरफ रंग और नूर का समा था और हलीमा ने आयशा की कारकर्दगी की भरपूर तारीफ की। पॉज। हलीमा ने कहा, आयशा, तुमने वाकई मेरी तवक्कुआत से बढ़कर काम किया है, मैं तुम पर फख्र महसूस करती हूँ। पॉज। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने कहा, अम्मा, आपका एतमाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। पॉज। त्योहार के बाद हलीमा ने आयशा को कुछ जेवर और कपड़े तोहफे में दिए और कहा, यह तुम्हारी मेहनत का सिला है। पॉज। आयशा ने शुक्रगुजार होते हुए तोहफे कबूल किए और कहा, अम्मा,
आपकी मोहब्बत और दुआएं ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। पॉज। हलीमा ने आयशा को गिले लगाकर कहा, बेटी, तुमने साबित कर दिया कि मोहब्बत और सब्र से हर मुश्किल का हल मुमकिन है। पॉज। वक्त गुजरता गया और हलीमा और आयशा का रिश्ता मजीद मजबूत होता गया। पॉज। एक दिन आयशा ने अपने शौहर अली से कहा, हमारी मां ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब वक्त है कि हम उनकी खिदमत करें। पॉज। अली ने आयशा की बात से इत्तेफाक किया और दोनों ने मिलकर हलीमा का खूब ख्याल रखा। पॉज। हलीमा ने भी अपने बच्चों को दुआएं दी और कहा, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे और तुम्हारी मोहब्बत को बरकरार रखे। पॉज। आयशा और अली ने अपनी मां की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया और हर लम्हे उनका ख्याल रखा। पॉज। हलीमा की सेहत में बेहतरी आती गई और वो दोबारा से खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। पॉज। आयशा और अली ने अपने बच्चों को भी मोहब्बत, एहतराम और खिदमत की तालीम दी ताकि वो भी अपने खानदान के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार सकें। पॉज। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत, सब्र और खिदमत से ही खानदान के रिश्ते मजबूत होते हैं और खुशी व खुशहाली हासिल होती है। पॉज। आखिरकार, मोहब्बत और खिदमत के जरिए ही हम एक दूसरे का दिल जीत सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। द एंड।